नमस्कार दोस्तों, 14 अक्टूबर 2021 के एपिसोड में गुणोजी का जासूस गुणोजी तक ये खबर पहुंचा देता है कि खंडेराव ने तारापुर के किले को जीतने के लिए एक गुप्त योजना बना ली है। इस पर गुणोजी अपने मन ही मन कहता है, अगर खंडेराव ने खिचड़ी पकाई है तो उसे हम अपने हिसाब से परोसेंगे। और दोस्तों, यहाँ गौतम महारानी साहिब अहिल्या का हाथ पकड़कर सीधा निकलती है मल्हारराव जी के पास। और मल्हारराव जी के पास पहुंचते ही गौतम महारानी साहिब मल्हारराव जी को कहती है, आज दरबार में क्या हुआ ये हमें पता चल चुका है। क्यों किया आपने ऐसा? आपने भरे दरबार में सभी के सामने खंडेराव को दरबार से निष्कासित कर दिया। आप समझते क्यों नहीं हैं? ऐसा करके आप अपने और खंडेराव के बीच की दूरी बहुत बढ़ा रहे हो। आप बाप बेटे मिलकर अपने बीच की जो नाराज़गी है, जो गलतफहमी है, वो पहले दूर कीजिए और उसके बाद आप जितना अनुशासन के पाठ खंडेराव को पढ़ाना चाहते हो उतना पढ़ाइए। इस पर मल्हारराव जी कहते हैं, हमने तो बस अपने राज्य के नियमों और अनुशासन का पालन किया है। इस पर गौतमा कहती है, राज्य के अनुशासन और नियम वही है, वो कहीं नहीं जा रहे, लेकिन आपका बेटा वो आपसे दूर जा रहा है। इस पर मल्हारराव जी अहिल्या की तरफ देखकर कहते हैं, अहिल्या, तुम्हें क्या लगता है? क्या तुम्हें भी हमसे शिकायत है? तुम कहो, हमने जो किया वो सही किया या गलत किया? इतने में ही गौतम महारानी साहिब कहती है, खबरदार अहिल्या, हर बार अपने बाबा साहेब की तरफदारी करना ज़रूरी नहीं है। पहले तुम खंडेराव की पत्नी हो। इस पर अहिल्या शांति से उन दोनों को कहती है, वहाँ छोटे सूबेदार जी गुस्से में है और नाराज़ है, लेकिन आई साहेब, बाबा साहेब की भी बात गलत नहीं है, लेकिन इस समय हमें इस मामले को खींचने के बजाय इस बात को सुलझाना चाहिए। अहिल्या के ये शब्द सुनते ही मल्हारराव जी कहते हैं, अहिल्या, और ये काम सिर्फ तुम ही कर सकती हो, समझाओ खंडेराव को। मल्हारराव जी अहिल्या को कुछ बताए उतने में ही वहाँ गुणोजी आ जाते हैं। गौतम महारानी साहिब और अहिल्या को वहाँ देखकर गुणोजी थोड़ा चौंक सा जाता है, लेकिन मन ही मन वो खुश हो जाता है, क्योंकि अब उसे उनके जले पर नमक छिड़कने का मौका जो मिल रहा है। और इसके बाद गुणोजी मल्हारराव जी को सब कुछ बताने लगता है। जैसे गुणोजी सोच के ही आया था कि अब वो अपने हिसाब से एक कहानी बनाकर मल्हारराव जी को सुनाने वाला है, और वही वो करता भी होता है। और इसके बाद गुणोजी मल्हारराव जी से कहता है, खंडेराव के दिमाग में अभी क्या चल रहा है ये हमें नहीं पता, लेकिन अभी खंडेराव बहुत गुस्सा है, नाराज़ है। उसी नाराज़गी के कारण हमें ऐसा लग रहा है कि खंडेराव कुछ ना कुछ गलत कर सकता है या फिर देश विरोधी कदम भी उठा सकता है। गुणोजी की ये बात सुनकर वहाँ खड़े गौतमा से लेकर अहिल्या तक सभी लोग चौंक जाते हैं। गौतम महारानी साहिब गुणोजी को कहती है, गुणोजी, आप हमारे बेटे पर शक कर रहे हैं। इस पर गुणोजी कहता है, नहीं रानी साहिब, मैं खंडेराव पर शक नहीं कर रहा हूँ, उल्टा वो तो मेरा इकलौता और सबसे प्यारा साला है। लेकिन हम सब ये बात जानते हैं कि खंडेराव बचपन से बहुत ज़िद्दी है और अभी भी उसका बचपना गया नहीं है। इसीलिए हम यही कहना चाहते हैं कि खंडेराव को अभी रोकना चाहिए। इस पर गुणोजी को बीच में ही रोकते हुए मल्हारराव जी कहते हैं, गुणोजी, खंडेराव कभी सपने में भी अपनी मिट्टी और अपने देश से गद्दारी नहीं कर सकता। फिर भी हम कल सुबह खंडेराव से इस बारे में बात ज़रूर करेंगे। और इसके बाद वहाँ से निकलने के बाद गौतम महारानी साहिब अहिल्या को रोते हुए कहती है, अहिल्या, अब खंडेराव को सिर्फ तुम ही समझा सकती हो, समझाओ उसे। खंडेराव की जगह हम किसी और को लेते हुए नहीं देख सकते। और इसके बाद अहिल्या खंडेराव के कक्ष में जाकर बैठती है, लेकिन वहाँ बैठकर वो बहुत चिंतित हो जाती है, क्योंकि बहुत देर हो गई, रात हो गई, फिर भी खंडेराव अभी तक वाड़े में लौटे नहीं हैं। अहिल्या मन ही मन सोचती है, गुप्त बैठक तो अभी ख़त्म हो गई होगी, लेकिन अभी तक छोटे सूबेदार जी वापस नहीं आए हैं। इसका मतलब वो कहीं फिर से शराब तो पीने नहीं गए होंगे। और यहाँ खंडेराव अपनी गुप्त बैठक निपटा कर वाड़े में लौटता है, लेकिन वो लौटता है शराब के नशे में चूर होकर। खंडेराव शराब के नशे में इतना डूब चुका होता है कि उसे ठीक से चलने तक नहीं आता। परीक्षित उसे संभालने की कोशिश करता है, लेकिन वो परीक्षित को जाने के लिए कहता है और नशे की हालत में ही कहता है, हम खंडेराव होलकर है, हमें किसी के सहारे की ज़रूरत नहीं है। ऐसा कहते हुए खंडेराव वाड़े में आ जाता है और खंडेराव के दुर्भाग्य से
जब वो वाड़े के अंदर आता है तभी वहाँ से द्वारका और रखमा वहाँ से गुजर रही होती है। और यहाँ खंडेराव ने इतनी शराब पी रखी है कि उसे ठीक से चलने नहीं आ रहा, और उसी के चक्कर में खंडेराव का हाथ लगकर कुछ गिर जाता है और उसका बहुत ज़ोर से आवाज़ होता है। अब यह आवाज़ कहाँ से आया ये देखने के लिए रखमा उस आवाज़ की तरफ चलने लगती है, और जब वो वहाँ पहुँचकर देखती है तो उसे दिखता है कि वहाँ एक बड़ा सा फूलदान गिर चुका है। एक सेवक को फूलदान उठाने के लिए कहकर रखमा वहाँ से निकल जाते हैं, और यहाँ शराब के नशे में चूर खंडेराव अपने कक्ष के दरवाजे तक आ जाता है और वो द्वार ठकठकाने लगता है। उसके ही कक्ष में अंदर उसका इंतज़ार करते करते अहिल्या सो जाती है, लेकिन उस द्वार के ठकठकाने के आवाज़ की वजह से अहिल्या उठकर भागकर उस द्वार की तरफ जाती है और द्वार को खोलती है, और सामने खंडेराव को उस हालत में देखकर अहिल्या चौंक जाती है। खंडेराव में इतना भी होश नहीं होता कि वो खुद अपने पैरों पर खड़ा रह सके। खंडेराव अपना संतुलन खोकर गिरने लगता है, और उतने में ही अहिल्या उसे सवार लेती है और उसे पकड़कर कैसे कैसे उसे अपने बिस्तर तक ले आती है और बिस्तर पे सुला देती है। लेकिन खंडेराव को तो ज़रा भी होश नहीं है। वो नशे की हालत में ही बड़बड़ाना शुरू करता है। वो कहता है, अहिल्या तुम मेरे कक्ष में कैसे आई? तुम्हें भी मेरे बिना रहा नहीं जा रहा ना? अहिल्या तुम कितनी सुंदर हो। ये सब कहते कहते ही खंडेराव वही सो जाता है। और दोस्तों यही आज का एपिसोड ख़त्म होता है। अब ये देखना होगा कि खंडेराव की इस आदत के बारे में क्या किसी को पता चल चुका है? क्या रखमा को इस बात की भनक लग चुकी है कि खंडेराव शराब पीता है? दोस्तों सीरियल के आगे के अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, और अगर वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए। धन्यवाद।